नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिल्कुल अंदर की खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और अंदर की खबर ये है कि आखिर दिल्ली जाने के बाद, सब कुछ तय होने के बाद जो चर्चाएं चल रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार न तो प्रधानमंत्री, न अमित शाह और न ही जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता से मुलाकात करते हैं, जबकि उनके पास समय काफ़ी था। अब ऐसी स्थिति में वो दिल्ली से पटना लौटते हैं और पटना आते ही बिना देर किए राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, जिस राज्यपाल के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नहीं पड़ती है या नीतीश कुमार की एब्सेंटी में इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है। तो इस कहानी का असली प्लॉट क्या है, इस कहानी के पीछे की जो पर्दे में छुपी हुई बात है वो क्या है? क्या मोदी, शाह और नड्डा से नीतीश की दूरी और राज्यपाल से मिलने की कोई मजबूरी है? ऐसी क्या बात है, हम आपको इसी पर बताने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 20 सालों के सफ़र में लगभग 19 साल से ज़्यादा हो गए, 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं और लगातार बिहार की राजनीति में ट्रेंड करते रहे हैं। नीतीश कुमार जो चाहते हैं बिहार में वही होता है। दिल्ली नीतीश कुमार रूटीन चेकअप के लिए गए थे और इसके साथ साथ ये भी चर्चा थी कि जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो तय कार्यक्रम थे उसमें मनमोहन सिंह के परिजनों को, जो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए हैं, उनके परिजनों से मिलने का उनका कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम तो पूरा हुआ, उसकी जानकारी भी आई। हालांकि तस्वीरें उसके भी नहीं आई हैं, लेकिन इन सब के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने की बात थी, उन सब पर नीतीश कुमार ने खामोशी साध रखी है। आखिर नीतीश कुमार की इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या है? वहीं दूसरी तरफ जिस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा थी कि राज्यपाल के आने से नीतीश कुमार नाराज़ हैं, उसी राज्यपाल से वो आनन फानन में मिलने चले जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जेपी नड्डा नीतीश की मुलाकात रद्द होना और बिहार के राज्यपाल का अचानक पटना आना, ये सारी बातें संयोग हैं या फिर इसमें राजनीतिक कोई चक्र चल रहा है, ये सभी बातें चर्चा में रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी खामोशी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी खामोशी जब टूटती है तो अक्सर राजनीतिक भूचाल आते हैं। ये भी बात लगभग क्लियर है। दिल्ली और भाजपा के नेताओं से मुलाकात, ये दो बातें अक्सर चर्चा में है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, संपादक नमन मिश्रा जी जब दिल्ली से लौट करके आए तो उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने एक लिस्ट थमा दी है जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके हाथ में, और उस लिस्ट के हिसाब से दिल्ली में किस तरह का फैसला होगा और दिल्ली में किस तरह से एनडीए गठबंधन से के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की बातों को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास की चर्चा भी की जा रही है। बात इतनी ही नहीं है, इसके बाद भी नीतीश कुमार पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही वो सीधे सीधे पहुंच जाते हैं राज्यपाल से मिलने और उसकी तस्वीरें भी साझा होती है। दिल्ली की कोई तस्वीर का साझा नहीं होना और पटना की सभी तस्वीरों का साझा होना, ये किस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है? नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह से उनको अपने दांव खेलने हैं। उनके हर कदम पर कहीं ना कहीं राजनीतिक असर डालती है और बिहार में हलचल होती है। खामोशी और दिल्ली यात्रा ने कई कयासों को जन्म दे दिया है। इसके कयास सच साबित होंगे या फिर हवाई साबित होंगे, ये भी बातें कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के दिमाग में कोई ना कोई खेल तो ज़रूर चल रहा है। अब ये क्या खेल है और ये खेल कब खुल करके बाहर आता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार की नाराज़गी निश्चित रूप से है और इस नाराज़गी का प्रतिफल क्या होगा, ये इंतज़ार कीजिए। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। खरमास के बाद कहा जा रहा है कि बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा। क्या होगा, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386